नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये पिकअप पाइल रीडिंग है और यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 पाइल्स रख दी हैं जो मैं अभी आपको क्लोजली दिखाऊंगी। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में आप कौन से ऐसे 3 चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और जिनका सल्यूशन आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है वो 3 चैलेंजेस को ओवरकम करने में, और यूनिवर्स किस तरह से आपकी मदद करना चाह रहे हैं ताकि आप वो 3 ऑब्स्टिकल्स अपनी लाइफ से रिमूव कर सकें। यही है आज की टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में। तो मैं आपको पहले 2 पाइल्स दिखा देती हूँ। जो भी पाइल आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल आप चूज़ करें और उसके बाद में आप अपनी रीडिंग पे जाकर इन रीडिंग को देख सकते हैं। प्लीज़ इस रीडिंग को पूरी तरह देखिएगा ताकि आपको डिटेल में समझ में आए कि एक्चुअली में क्या आपके ऑब्स्टिकल्स हैं और कैसे आप उनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। सो ये है पाइल नंबर 1। ये एक बर्ड्स का कपल है। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये एक बर्ड्स का कपल है। दो बर्ड्स बैठी हुई हैं। ये पाइल नंबर 1 है। और ये है पाइल नंबर 2 जिसमें 3 स्वैन हैं। ये है पाइल नंबर 2। तो मैं अभी आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा अभी तक कि आपको कौन सी पाइल के साथ जाना है। तो अभी हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। इसको मैं रख देती हूँ साइड में। और इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको दिखता रहे। आई होप आपके लिए विजिबल है। थोड़ा सा दिक्कत तो है बट आई थिंक इट विल बी विजिबल। तो शुरू करते हैं रीडिंग को विद पाइल नंबर 1। गाइस ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you all divine energies. I invoke you all. I call upon you all divine energies. I invoke you all. I call upon you all divine energies. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. प्लीज़ बताएं डिवाइन एनर्जीज़ फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लाइफ में ऐसे कौन से 3 मेजर चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं ऐसे कौन से मेजर 3 चैलेंजेस हैं जो पाइल नंबर 1 फेस कर रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 1, 3 मेजर चैलेंजेस in their life that they are currently facing. For pile number 1, 3 major challenges that they are currently facing. For pile number 1, 3 major challenges that they are currently facing. For pile number 1, 3 major challenges that they are currently facing. Please give me cards, spirits. Thank you. ये है पहला 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल।
ये पहला चैलेंज है आपके लिए. आई जस्ट वॉन्ट वन मोर कार्ड. Second challenge for pile number 1. 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 Second challenge. Okay. यहाँ पर है जर्नी. ये पाइल नंबर 1 का सेकेंड चैलेंज है. थर्ड चैलेंज फॉर पाइल नंबर 1. थर्ड चैलेंज फॉर पाइल नंबर 1. थर्ड चैलेंज फॉर पाइल नंबर 1. 2 कार्ड आ गए हैं तो मुझे दोनों ही लेने पड़ेंगे. द टेम्पल पाथ, ये आपके थर्ड चैलेंज है. वुमन होल्डिंग अ हार्ट. ओके, ऑल राइट. मैं इसको ऐसे लगा देती हूँ. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के लिए 3 मेजर चैलेंजेस. फर्स्ट चैलेंज दैट दे आर करेंटली फेसिंग. पाइल नंबर 1 फर्स्ट चैलेंज जस्टिस. पाइल नंबर 1 सेकेंड चैलेंज हर्मिट. पाइल नंबर 1 थर्ड चैलेंज मैजिशियन. ओके, for pile number 1 divine energies, first challenge that they are currently facing in their life. Pile number 1 first challenge. 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 Please give me cards, spirits, for pile number 1 first challenge that they are currently facing in their life. Thank you. Focus. Pile number 1 second challenge that they are currently facing. Pile number 1 second challenge. 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 Please give me cards. Pile number 1 second challenge. Thank you, spirits. Thank you. Pile number 1 second challenge. Please, divine spirits, help me to find second challenge for pile number 1.
प्लीज़ मुझे सेकंड चैलेंज के लिए कार्ड दीजिए, थैंक यू। इल्यूमिनेशन, पाइल नंबर 1, थर्ड चैलेंज। एडवेंचर, ओके। Pile number 1, first challenge in their life that they are currently facing. Wisdom, pile number 1, second challenge. 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 The unexpected. Pile number 1, third challenge. Pile number 1, third challenge. Pile number 1, थर्ड चैलेंज में 2 कार्ड आए हैं, पीस एंड पेशेंस। ओके, फॉर पाइल नंबर 1, फर्स्ट चैलेंज, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। फॉर पाइल नंबर 1, ब्लेस्ड। For pile number 1, second challenge, co-create. For pile number 1, third challenge. For pile number 1, third challenge. For pile number 1, third challenge. For pile number 1, third challenge, chop wood. Okay. For pile number 1, first challenge, please बताएं spirits. For pile number 1, first challenge, द कॉमिक, ये फर्स्ट चैलेंज है आपका। एक कार्ड नीचे गिर गया पर मैं वो नहीं लूँगी। पाइल नंबर 1, सेकंड चैलेंज। पाइल नंबर 1, सेकंड चैलेंज। Pile number 1, second challenge. Pile number 1, second challenge. I just want one card, spirits. I just want one card. Please give me one card. Thank you.
द डेड एंड, ये आपका सेकंड चैलेंज है। पाइल नंबर 1, थर्ड चैलेंज। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। पाइल नंबर 1, थर्ड चैलेंज। पाइल नंबर 1, थर्ड चैलेंज। थैंक यू स्पिरिट्स। द फॉल्ट लाइन। ओके, मैं रीडिंग आपको एक साथ बताऊंगी। मैं टैरो कार्ड्स भी निकाल लूँ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लाइफ में मैं एक ही शफल करूंगी स्पिरिट्स। प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लाइफ में कौन से 3 मेजर चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं अभी। कौन से 3 मेजर चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं अभी। ओके, सो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं डेविल, फिर आया है 7 ऑफ कप्स, फिर आया है टेम्परेंस, एंड फिर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं कि पाइल नंबर 1 की लाइफ में कौन से 3 चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिख तो रहा है, वैसे आपको दिख रहा है, करेक्ट। ठीक है, सो पहला चैलेंज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहला चैलेंज है कि आप लोग ईश्वर में, आपको ऐसा लगता है कि आप हीलर हैं या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको ऐसा फील होता है। उस स्पिरिचुअल जर्नी पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस स्पिरिचुअल जर्नी पे आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को महसूस करना चाहते हैं, यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको ईश्वर के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू गाइडेंस मिले, जिस तरह से आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकें, कैसे आप लोगों को हील कर सकें, कौन सी मोडालिटी आप सीखें जिससे कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी आगे बढ़ सकें एज अ हीलर, किस तरह से आप जो है ईश्वर के साथ एक कनेक्शन को स्ट्रॉन्गली बिल्ड कर सकें, वो आपके लिए एक मेजर चैलेंज है। ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड, आपको पता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, पर उस स्पिरिचुअल जर्नी पर आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। उस स्पिरिचुअल जर्नी पर आप स्टक हो गए हैं एक जगह पर आकर, और ये तो आपको समझ में आ गया है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, पर आगे कैसे बढ़ना है उस जर्नी में, वहाँ पर आप स्टक फील हो रहे हैं। आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा कि आप आगे कैसे बढ़ें उस स्पिरिचुअल जर्नी में। अगेन टेम्पल पाथ का कार्ड है। आप पूजा बहुत करते हैं, हो सकता है आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बहुत फील करते हैं, आपको बार बार ऐसा लगता है कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। हो सकता है आप रिलीजियस हों, आप पूजा पाठ बहुत करते हों, तरह तरह के मैनिफेस्टेशंस करते हों, या तरह तरह की चीज़ें आप ट्राई करते हों जिससे कि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकें,
पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये आपके लिए एक चैलेंज है। फिर यहाँ पर आया है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। आपके साथ कोई नहीं है, ना तो आपके फैमिली मेम्बर्स, ना ही मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नज़र आ रहा है जो आपका पार्टनर हो सकता है आप सिंगल हों या डिवोर्स्ड हों या विडोअर हों। हो सकता है बच्चे भी आपका साथ नहीं दे रहे हों। अगर आप डिवोर्स्ड हैं तो आप अपनी जर्नी में बिल्कुल अकेले हैं और ना ही आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। तो आप अपना दिल थाम कर बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि शायद आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए जिससे कि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी को मिलकर को क्रिएट कर पाएँ। एक ऐसा जना आपकी लाइफ में आए जो बिल्कुल आप जैसा ही हो, स्पिरिचुअल, और आपकी तरह ही स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा हो, और आप अपनी ज़िंदगी को उसके साथ को क्रिएट कर पाएँ, साथ में मिलकर उस जर्नी को आगे बढ़ा सकें। पर ऐसा कोई जना आपको मिल नहीं रहा है। आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, पर आपको जस्टिस नहीं मिला है अभी तक। ये जस्टिस लीगल हो सकता है, ये जस्टिस ईश्वर की तरफ से न्याय हो सकता है कि आपने सारे अच्छे कर्म करे हैं, सत्कर्म किए हैं, सदाचार के उस पर चले हैं आप, मगर आपको किसी भी तरीके से जस्टिस नहीं मिला है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये आपके लिए एक मेजर चैलेंज है। फिर आप हर्मिट का कार्ड आया है, अगेन द सेम थिंग, कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं, पर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप ईश्वर के साथ वो कनेक्शन फ़ील नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। आप बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस ट्राई कर रहे हैं, पर जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। ये आपके लिए थर्ड चैलेंज है। आप अपना फोकस नहीं बना पा रहे। अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपका फोकस नहीं बनता। अगर आप कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ आपका मन नहीं लगता, क्योंकि आपकी जर्नी है स्पिरिचुअल। तो आपको वर्ल्डली चीज़ों से हटना है दूर। पर क्योंकि आप इस कलयुग में रहते हैं और हो सकता है कि आप सिंगल मेंबर हों, अर्निंग मेंबर ऑफ़ द फैमिली, तो इसलिए आपको काम करना पड़ रहा है, जबकि आप वो करना नहीं चाहते अपनी इच्छा से। आप अपनी इच्छा से स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते हैं, पर आप जा नहीं पा रहे हैं। तो जहाँ आपको काम करना पड़ रहा है वो काम आपको अच्छा नहीं लगता। वहाँ पर आप अपना फोकस बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम कोई काम बिना मर्ज़ी के करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तो वहाँ पर हम अपना फोकस नहीं लगा पाते। आप इल्यूमिनेशन चाह रहे हैं। इल्यूमिनेशन अगेन मीन्स द सेम थिंग। आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो एनलाइटमेंट आए, जैसे गौतम बुद्धा ने अपना घर बार छोड़ दिया था और वो ईश्वर की तलाश में निकल गए थे, और एक टाइम आया था जब उनको एनलाइटमेंट मिला था। तो वो एनलाइटमेंट की तलाश में आप हैं, पर आप अपने वर्ल्डली लाइफ को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके ऑब्लिगेशंस हैं, आपकी फैमिली है, बहुत कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप स्टक हैं उस वर्ल्डली लाइफ में। पर एट द सेम टाइम आप इल्यूमिनेट होना चाहते हैं, आप एनलाइटन होना चाहते हैं, ईश्वर की उस पावर को आप फील करना चाहते हैं। एंड बिकॉज यू आर इन द वर्ल्डली लाइफ, आपकी लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं है। आप भी चाहते हैं कि आप वर्ल्डली लाइफ में एडवेंचर एंजॉय कर सकें। खुशी एक आंतरिक खुशी होती है, वो आंतरिक खुशी आपको नहीं मिल पा रही है। आपको अपने मन में सुकून नहीं मिल पा रहा है। आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके पास सुकून नहीं है, इनर पीस नहीं है। विज़डम आपको इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, आपको चाहिए एनलाइटनमेंट। यहाँ पर विज़डम का मतलब है एनलाइटनमेंट। वो एनलाइटनमेंट जिसकी आप बहुत समय से तलाश कर रहे हैं। वो विज़डम आपको ईश्वर से चाहिए कि वो आपको मार्गदर्शन दें, और ऐसी विज़डम दें जिससे कि आप सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर बहुत आगे निकल जाएं।
आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड मिरेकल हो जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं जड़ से, हमेशा हमेशा के लिए, और आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ पाएँ, पर वो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके लिए एक चैलेंज बन गया है ये। आपको आंतरिक सुकून नहीं मिल रहा जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हैं। बहुत समय हो चुका है कि आप वेट करते करते थक चुके हैं, पर आपको वो सुकून नहीं मिल पा रहा है। ये भी हो सकता है कि अब आपकी पेशेंस लेवल ने जवाब दे दिया हो। अब आपका पेशेंस जो है वो ख़त्म हो चुका हो और आपको कई बार ऐसा लगता हो कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी आपको लगता होगा काफ़ी बार। आपको नहीं लगता कि आप ब्लेस्ड हैं। यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड एज अ चैलेंज आया है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप ब्लेस्ड हैं, यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड। आपको ऐसा नहीं लगता। आपको लगता है कि आप एक ऐसे प्राणी हैं जिसको हर कोई नफ़रत करता है, नफ़रत की निगाहों से देखता है, कोई उसकी वैल्यू नहीं करता। ईश्वर भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं, ईश्वर भी उसको मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं, ईश्वर भी उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं। सब तरफ ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स, चारों तरफ से बंधा हुआ फ़ील करना, चारों तरफ से जैसे आपको किसी ने पिंजरे में बांध दिया हो। आपके पास आपको घुटन हो रही है, आपको सांस लेने के लिए जगह नहीं मिल रही। इस तरीके की एनर्जी आप फ़ील कर रहे हैं, वो मैं फ़ील कर पा रही हूँ। को क्रिएट का मतलब मैंने बता दिया आपको। जॉब फूड, आप अपनी लाइफ से ऐसे नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों को नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि आपकी नेचर ऐसी नहीं है। आपको ईश्वर ने नेचर तो दी है इतनी ज़्यादा इमोशनल, इतनी ज़्यादा फॉरगिविंग, इतना ज़्यादा आपको फेमिनिन साइड आपकी इतनी हायर साइड पर है कि आप किसी का दुख देख नहीं सकते। आप किसी की तकलीफ़ को देख नहीं सकते हैं। आप किसी को परेशानी में नहीं देख सकते। मगर वही लोग आपका फ़ायदा जब उठाते हैं तब आपको लगता है कि मैं इस इंसान के लिए इतना सोच रही थी या इतना सोच रहा था और ये इंसान ने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक होती जा रही है और आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे लोगों को जो आपके लिए इतने घातक हैं, जो आपकी ज़िंदगी में ज़हर घोलने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी आप अच्छा सोचते हैं और उन लोगों को आप नहीं निकाल पा रहे अपनी लाइफ से। आप उन लोगों की काट छाँट नहीं कर पा रहे। चॉपवुड का कार्ड है। यहाँ पर आया है द फूल। एक न्यू बिगिनिंग चाहिए आपको लाइफ में, एक न्यू लाइफ चाहिए आपको, एक नया जीवन चाहिए। वो नया जीवन, वो नई राह, वो नई ज़िंदगी आपको नहीं मिल पा रही जिसमें सारे रेनबो कलर्स हों। वो नहीं मिल पा रहा। ये आपके लिए एक ब्लॉकेज है। आप बिल्कुल स्टक हो चुके हैं इस पूरे, आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक है ये, और इस पूरे ब्लैक के अंदर सिर्फ़ एक ये हाथ दिख रहा है, जैसे कि कोई कह रहा हो कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो, बचा लो मुझे किसी तरह। मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे बचा लो हे ईश्वर, मुझे बचा लो, मेरी पुकार सुन लो। ये आप कहना चाहते हैं। ये आपके लिए ब्लॉकेज बना हुआ है कि आप इस डेड एंड से, इस मुसीबत के जाल से निकल नहीं पा रहे हैं। ये आपके लिए एक चैलेंज बन गया है। आपकी ज़िंदगी में दरार आ चुकी है। इतनी दरार आ चुकी है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप रिश्तों को कैसे जोड़ें। ज़िंदगी आपकी बिखर गई है, तितर बितर हो गई है। सारे रिश्ते नाते टूट गए हैं। इतनी सारी क्रैक्स हैं इस पूरे के पूरे कार्ड में, इतने क्रैक्स हैं कि पूरी ज़िंदगी आपकी बिखर चुकी है। हो सकता है आपका सेपरेशन हो गया हो सकता है आप डाइवोर्स्ड हो सकता है कि आप सेपरेशन में चल रहे हों, हो सकता है आपके बच्चे आपसे अलग हो गए हों, या कोई और तरीके की आपकी मिसहैप हो चुका हो आपके साथ। तो आपकी ज़िंदगी में सारे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, तो आप बिल्कुल अकेले पड़ गए। ये आपकी लाइफ में एक मेजर चैलेंज है और आप चाहते हैं कि आपको कोई तो सहायक हो आपके साथ, कोई तो आपकी सहायता करे,
कोई तो हो ऐसा जो आपकी पुकार सुन ले, कोई तो हो आपके साथ जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में साथ हाथ थाम कर चल सके, वो भी नहीं है। तो ये आपके लिए मेजर चैलेंज है। डेविल का कार्ड आया है, जो मैंने अभी बताया है आपको कि आपकी लाइफ में चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं, पर आप उन लोगों को अपने जीवन से नहीं निकाल पा रहे हैं बिकॉज़ आप इतने ज़्यादा इमोशनल हैं। वो आपको इमोशनल फूल बनाकर आपका फ़ायदा उठाते हैं और आप उनके बहावों में बह जाते हैं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा भोले हैं, इतने ज़्यादा नाज़ुक हैं, आपकी नेचर में इतनी फेमिनिज़्म है कि आप उनकी तरह उनकी उनकी चालाकी को समझ नहीं पाते। इसलिए आपके अंदर, आपकी चारों तरफ ये डेविल एनर्जी आपका फ़ायदा उठा रही है। आपके सामने ऑप्शंस नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के सारे दरवाजे जैसे बंद हो चुके हों, या फिर अगर ऑप्शंस हैं तो वो इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं आपके लिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से ऑप्शन को चूज़ करूं जो मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ले जाए, या मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे सामने ऑप्शंस खुल जाएं, मेरे सामने ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो जाएं, या मेरे सामने इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें से मैं कौन सी प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करूं। ये सारे ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं मुझे, बजाय इसके कि अपॉर्चुनिटी। ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, और ये ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो इतने सारे हैं आपके सामने कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले कौन से ऑब्स्टिकल को ठीक करूं, इसको ठीक करूं कि उसको ठीक करूं कि उसको ठीक करूं। अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे आपके लिए बिल्कुल बंद हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, तभी तो दूसरों को हील कर पाएंगे। पर आप अपनी लाइफ में ही बैलेंस नहीं बना पा रहे तो दूसरों को क्या हील करेंगे आप ईश्वर से मदद की गुहार कर रहे हैं, पर ईश्वर, आपको लगता है कि ईश्वर आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये समय का चक्र जो है वो वापस से या तो रिवाइंड हो जाए और पुरानी ज़िंदगी आपकी जो एक खुशनुमा ज़िंदगी पहले आपकी थी वो वापस आ जाए, या फिर समय का चक्र कुछ इस तरीके से बदले कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। जो अनएक्सपेक्टेड मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो मिरेकल आपके जीवन में अब हो जाए, क्योंकि आपकी पेशेंस ने जवाब दे दिया है। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा कि अब आप वेट कर सकें। तो ये सारे चैलेंज, ये 3 चैलेंजेस निकल कर आए हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब हम देख लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या सल्यूशन देना चाहते हैं जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। डिवाइन एनर्जीज़, प्लीज़ मुझे बताएं फॉर पाइल नंबर 1, आप उनको क्या सल्यूशन देना चाहते हैं जिससे कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो भी उनकी लाइफ में चल रही हैं, जो भी उनकी लाइफ में मेजर चैलेंजेस हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली रिमूव हो जाएं। प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप पाइल नंबर 1 को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ में सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हमेशा हमेशा के लिए रिमूव कर दें। प्लीज़ गिव मी कार्ड स्पिरिट। पहला कार्ड आया है इमोशनल विड्रॉल। इमोशनल विड्रॉल का मतलब है, पहली चीज़ एक तो ये है कि आपका कार्मिक अकाउंट चल रहा है, क्योंकि ये 8 नंबर का कार्ड है जो कि रूल्ड बाय सैटर्न, शनि से रूल्ड है। तो आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक अकाउंट की वजह से, कुछ कार्मिक आपके अकाउंट हैं, कुछ कार्मिक इम्बैलेंस, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपको ये सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पर आपको अपने इमोशंस को बिल्कुल ख़त्म कर देना पड़ेगा। इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। आप अपनी, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो आपकी फेमिनिन साइड है
उसको आपको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा या बैलेंस करना पड़ेगा। इमोशनली आपको विड्रॉ करना पड़ेगा अपने आप को और ईश्वर की तरफ सरेंडर करना पड़ेगा। सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ना पड़ेगा और अपनी जो फेमिनिन साइड है उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इमोशंस में बहने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, बिल्कुल भी। अगर आप इमोशंस में बहते रहेंगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाते चले जाएंगे और आपके कार्मिक अकाउंट्स बढ़ते चले जाएंगे। यूनिवर्स के साथ अलाइन होने की ज़रूरत है आपको। यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं। यूनिवर्स आपके साथ हैं और आपकी पुकार सुन रहे हैं, इसीलिए ये कार्ड आया है। ईश्वर में और अध्यात्म में ही आपको अपनी रुचि लगानी है और उसके लिए क्या क्या करना है वो हम अभी देख ही रहे हैं। अपनी स्टेबिलिटी पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि आप वर्ल्डली लाइफ में जी रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आपका रूट चक्रा बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। अपने रूट चक्रा को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो हो सके तो 7 चक्रा मेडिटेशन आप चालू कर दीजिए, जिससे कि आपके सारे चक्रास बैलेंस हों। उसके बाद आपको सॉलिट्यूड में रहकर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जितना हो सके, जितना भी हो सके, शुरुआत में अगर 5 मिनट हो रहा है तो 5 मिनट करिए, 10 मिनट हो रहा है तो 10 मिनट करिए। शुरुआत करिए 5 मिनट से। सोलर प्लेक्सस चक्रा, आप स्टेबल नहीं हैं, करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंसेस में ब्लॉकेज है, आपको हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हों, हो सकता है आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, ये आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है। इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम हो, ये नज़र आ रहा है। किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। स्पाइन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड आपको इश्यूज़ हों, लोअर एब्डोमेन में, बैक साइड में, जो स्पाइन का जो लोअर साइड होती है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हों, पैरों में प्रॉब्लम हो, पैरों में दर्द रहता हो बहुत ज़्यादा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं, जिसके लिए आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्रा हो सकता है आपके लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्टमक, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हों। हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हों, आपसे ज़्यादा काम नहीं होता हो, आप करियर में इतना ज़्यादा डिवोट नहीं कर पा रहे हों, काम फोकस नहीं लग पा रहा है आपका। फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आपके, कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। कई लोगों के पास हो सकता है जॉब नहीं हो, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए आपको 7 चक्रा मेडिटेशन डेफिनेटली करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से। व्हाट एल्स? जितने भी लोग आपको धोखा दे रहे हैं उनसे आपको दूर जाना है। यहाँ पर पहला ही कार्ड आ गया था, इमोशनल विड्रॉल। उन सब से आपको दूर जाना है। ट्रैप्ड इन फियर, ये सेम कार्ड है। बिल्कुल फंसे हुए हैं आप बुरी तरह से, और ये इसलिए है क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट चल रहा है। उसको आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप इन स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको इमोशंस तो बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं। जो भी लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको धोखा दे के आपको यूज़ कर रहे हैं, उन सब से आपको कट ऑफ करना है। आपकी डेस्टिनी आपका साथ ज़रूर देगी। लक और समय का चक्र आपको अब फेवर करेगा, क्योंकि यूनिवर्स के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है डेस्टिनी का। तो डेफिनेटली अब जो समय का चक्र है वो आपकी तरफ ईश्वर ने मोड़ दिया है, और ये 10 नंबर का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत जल्दी
अक्टूबर की, ये अक्टूबर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर के ख़त्म होते ही मुझे नज़र आ रहा है कि समय का चक्र आपके लिए फेवरेबल होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड आ गया। तो नवंबर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। यहाँ पर बेस चक्रा के जस्ट नीचे आया है ये। तो आपकी लाइफ में नवंबर में स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी। अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिए। सारे ही चक्रास आ रहे हैं यहाँ पर। मैंने अभी आपको इसीलिए कह दिया कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन करिए। हो सकता है कि आपको एंगर इश्यूज़ हों, हो सकता है आपका गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता हो सकता है आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हों। तो इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जैसे आपका गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आपको जो है बातें भी बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है, ब्रीदिंग से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड मुझे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको 7 चक्रा मेडिटेशन डेफ़िनेटली करने की ज़रूरत है। चाहे आप 5 मिनट करें, चाहे आप 10 मिनट करें, और शुरुआत आप आज से ही कर दें उसकी। व्हाट एल्स स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। उसके बाद आपकी लाइफ से ये ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे। सोलर प्लेक्सस चक्रा के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं फाइनेंसेस को लेकर, वो रिमूव होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रायम्फ, तब आपको विक्ट्री मिलेगी। तो ये ईश्वर ने आपको गाइडेंस दी है, ये गाइडेंस है आपके लिए जिसको आपको फॉलो करना है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि आप जब ये फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में आप क्या खुशियाँ पाएंगे। फॉर पाइल नंबर 1, अगर वो ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में क्या खुशियाँ आएंगी। स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लाइफ में क्या खुशियाँ आएंगी। फॉर पाइल नंबर 1, एम्पावरमेंट, बहुत बड़ी चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में। आप खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे, इतना ज़्यादा सक्षम फील करेंगे कि आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आप इतने ज़्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे कि जैसे ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया तो फिर किसकी ज़रूरत है। क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में, ये एनर्जी आई है यहाँ पर। व्हाट एल्स, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में, ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में। अगर कुछ लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उनकी लाइफ में प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आएगी। और कुछ लोग अपना नया घर ले पाएंगे, कुछ लोग अपना खुद का पैशन फॉलो कर पाएंगे जो उनकी इच्छा है। एनीथिंग एल्स, माय लास्ट शफल। आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल आएगा, आप बहुत ट्रैवल करेंगे। हो सकता है कुछ लोग बाहर सेटल हो जाएं। आपकी विल पावर पे ऊपर आपका कंट्रोल होगा। आप अपनी विल पावर, आपकी जो विल पावर है उस पे आपका कंट्रोल होगा।
ज़बरदस्त कंट्रोल। और आपकी लाइफ में आप सेल्फ़ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपका ऑरा इतना शाइन करेगा कि दुनिया अपने आप अट्रैक्ट होती हुई चली आएगी आपके पास। अब हम देख लेते हैं कि कितनी जल्दी ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। फॉर पाइल नंबर 1 ये ब्लेसिंग्स, ये चैलेंजेस कितनी जल्दी रिमूव हो सकते हैं और ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी उनके जीवन में आ सकती हैं। फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। आई वांट ओनली 1 कार्ड स्पिरिट्स। वैसे कार्ड जो आया था वो नवंबर का था, फिर भी मुझे एक ही कार्ड चाहिए। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड स्पिरिट्स। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। I just want 1 card spirits. I just want 1 card. I just want 1 card. Please give me 1 card spirits. Thank you. इन सब चीज़ों का एंड हो जाएगा। डेथ का कार्ड आया है और इसमें 4 महीने लगेंगे। 4 मंथ्स। 4 मंथ्स में आपकी लाइफ में, मतलब जो नया साल है, फेब्रवरी, आप मान लीजिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रवरी, 4 मंथ्स। फेब्रवरी तक आप एम्पावर्ड फील करेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, फर्टिलिटी आ जाएगी, ट्रैवल आ जाएगा, विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपका ऑरा शाइन करेगा। ये यहाँ पर एनर्जी आई है और इन सारे ब्लॉकेजेस को आप रिमूव कर पाएंगे टिल फेब्रवरी। ये थी पाइल 1 के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, अब हम आपकी रीडिंग पे आ जाते हैं। सो यहाँ मैं इसको रख देती हूँ, आपको दिखेगा क्लियरली। अब हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से 3 चैलेंजेस हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है। डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ मुझे बताएं फॉर पाइल नंबर 2, फर्स्ट चैलेंज दैट दे आर फेसिंग इन देयर लाइफ राइट नाउ। फर्स्ट चैलेंज प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2, फर्स्ट चैलेंज। फर्स्ट चैलेंज फॉर पाइल नंबर 2, फर्स्ट चैलेंज। आपके लिए कार्ड आया है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। ये आपके लिए मेजर चैलेंज है। फर्स्ट चैलेंज फॉर पाइल नंबर 2, सेकंड चैलेंज। पाइल नंबर 2, सेकंड चैलेंज। फॉर पाइल नंबर 2, सेकंड चैलेंज।
For pile number 2, second challenge. For pile number 2, second challenge. Please give me card, spirits. Thank you. Rest and rejuvenate, ये आपके लिए सेकेंड चैलेंज है. थर्ड चैलेंज फॉर पाइल नंबर 2. थर्ड चैलेंज फॉर पाइल नंबर 2. थर्ड चैलेंज फॉर पाइल नंबर 2. Please give me cards. Thank you, spirits. Angel of love. Thank you, thank you, thank you so much. ये आपके लिए 3 चैलेंजेस मैंने निकाले हैं. अब हम और देखते हैं. फॉर पाइल नंबर 2, फर्स्ट चैलेंज. फॉर पाइल नंबर 2, फर्स्ट चैलेंज. प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर फर्स्ट चैलेंज. प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर फर्स्ट चैलेंज. प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर फर्स्ट चैलेंज. थैंक यू. एम्परर. Please give me card for second challenge. Please give me card for second challenge. Please give me card for second challenge, spirits. ये 2 कार्ड आए हैं आपके लिए सेकंड चैलेंज. जस्टिस एंड जजमेंट. प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर थर्ड चैलेंज. Please give me card for third challenge. Magician. Okay. Spirits, please give me card for pile number 2, first challenge. Please give me card. कम्युनिटी. 2 कार्ड आए हैं आपके लिए फर्स्ट चैलेंज. कम्युनिटी एंड फोकस. ये आपका फर्स्ट चैलेंज है. सेकंड चैलेंज फॉर पाइल नंबर 2. ये आपका सेकंड चैलेंज है. सिक्योरिटी. थर्ड चैलेंज फॉर पाइल नंबर 2. थर्ड चैलेंज फॉर पाइल नंबर 2. प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड. थर्ड चैलेंज फॉर पाइल नंबर 2. प्लीज़ गिव मी कार्ड. ट्रुथ. ये आपका थर्ड चैलेंज है. Spirits, for pile number 2, first challenge. For pile number 2, first challenge. For pile number 2, the unexpected. For pile number 2, second challenge. 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 प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स. फॉर पाइल नंबर 2, सेकंड चैलेंज. Please give me 1 card. For pile number 2, second challenge. For pile number 2, second challenge. Just a second guys, cards गिर गए.
For pile number 2, spirits, please give me one card. Second challenge. For pile number 2, second challenge. बहुत कठिन है शायद. मेजर ऑब्स्टिकल है. सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड discernment. Third challenge for pile number 2. कार्ड फिर से गिर गया. Creation and one more card. Extremes. Okay. For pile number 2, first challenge. I want one card. For pile number 2, first challenge. For pile number 2, first challenge. For pile number 2, first challenge. Thank you, spirits. Please give me card. Pile number 2, first challenge. For pile number 2, first challenge. For pile number 2, soulmates. ये आपका फर्स्ट चैलेंज है. सेकेंड चैलेंज फॉर पाइल नंबर 2. सेकेंड चैलेंज फॉर पाइल नंबर 2. न्यू लाइफ. थर्ड चैलेंज फॉर पाइल नंबर 2. थर्ड चैलेंज फॉर पाइल नंबर 2. थर्ड. ओके. चॉप वुड and go the distance. Thank you, spirits. For pile number 2, first challenge, give me one card, please. Please give me one card. For pile number 2, first challenge, please give me one card. Thank you, spirits. The empty room. For pile number 2, second challenge, just give me one card. Just give me one card, spirit. Okay. The Queen. For pile number 2, third challenge, 2 कार्ड आए हैं. द इटर्नल चाइल्ड एंड यहाँ से आया है काइरोस. ओके. फॉर पाइल नंबर 2, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे बताएं ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में करेंटली. मैं सिर्फ एक ही शफल करूँगी, प्लीज़ बताएं. थैंक यू. All right. King of Pentacles, Devil,
यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आया है डेविल, यहाँ पर आया है चैरियट, यहाँ पर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और बताती हूँ मैं आपको कि आपकी लाइफ में कौन से 3 मेजर चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2, सबसे पहला चैलेंज जो आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो है कि आपके दरवाज़े अपॉर्चुनिटीज़ के बिल्कुल बंद हो रखे हैं। आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, बट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल बंद हैं। यहाँ पर एम्प्टी रूम का कार्ड है जो क्लियरली दिखा रहा है कि पूरा रूम जो है वो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग। तो आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आपके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, पर आप उस पोटेंशियल को दिखा नहीं पा रहे हैं। उस कैपेबिलिटी को जो आपके पास में है, उस कैपेबिलिटी को आप शो नहीं कर पा रहे। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े बंद हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकंड, आपका मन शांत नहीं है, आपको सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे। आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है तो डेफ़िनेटली जब अनसेटिस्फाइड होता है पर्सन तो वो पीस और सुकून कैसे महसूस कर सकता है। तो आप अपनी लाइफ में रेस्ट और रिजुविनेट नहीं कर पा रहे, मन की शांति नहीं मिल रही आपको, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा। आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, आपको धोखे मिले हैं, बहुत धोखे खाए हैं आपने। यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है जो क्लियरली शो कर रही है कि आप जो हैं इतना धोखा खा चुके हैं। आपकी लाइफ में आप ट्रू सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपकी ज़िंदगी भर हाथ पकड़ के आपके साथ चले ज़िंदगी के सफ़र में, उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में आप जस्टिस की पुकार कर रहे हैं कि ईश्वर की तरफ से न्याय हो मेरी ज़िंदगी में। मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है, आखिर ऐसा मैंने क्या किया है कि मुझे इतना दुख सहना पड़ रहा है। हो सकता है आपके कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे हों, हो सकता है आप बिज़नेस करते हों, हो सकता है आप जॉब में पॉलिटिक्स के शिकार हों, या जो भी वजह है, या कुछ लीगल इम्प्लिकेशंस की वजह से कुछ लीगल आपके ऊपर आरोप लगाए गए हों, जिसकी वजह से आप, हो सकता है कि आपका डाइवोर्स केस चल रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। सेपरेशन में चल रहे हों, डाइवोर्स चल रहा हो या डाइवोर्स होने वाला हो, तो उन सब, या डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा हो, तो ये सब चीज़ों की वजह से आप जस्टिस और जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए न्याय कब होगा। आप एक बहुत अच्छे मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, एम्परर का कार्ड आया है। आप बहुत हाई पोजीशन पे जाना चाहते हैं, बहुत ग्रो करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, पर आप हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। आप बहुत कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं आपके, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, पर कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, इसलिए आप बहुत परेशान हैं। आप अपनी कम्युनिटी में शाइन करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी में आपकी लोग तारीफ़ करें, आपकी कम्युनिटी में आपकी लोग वाह वाह करें, ये आप चाहते हैं, आपको अप्रिसिएशन मिले, आप लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, पर आप ऐसा कर नहीं पा रहे। आपका फोकस डगमगा चुका है क्योंकि आप थक चुके हैं, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। आप सिक्योरिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी मतलब एक सुकून, एक शांति, एक सिक्योर एनवायरनमेंट। आपको भय रहता है कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा मेरी लाइफ में, अचानक से अनएक्सपेक्टेड ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कैसी ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है, मुझे कुछ नहीं पता। तो आपकी ज़िंदगी में स्टेबल नहीं है कुछ भी, बहुत अनसर्टन लाइफ है आपकी, बहुत अनसर्टन। ट्रुथ का कार्ड आया है यहाँ पर। आपको
बहुत सारे लोगों की सच्चाई जाननी है। आपके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर उथल-पुथल चल रही है दिमाग में कि आखिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया? ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ना जाने क्या-क्या सवाल। पर आपको वो सब जानने के लिए आप चाहते हैं कि आप वो जानें, पर आप नहीं जान पा रहे हैं। ये आपके लिए एक चैलेंज है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कोई अचानक से ऐसा मिरेकल हो जाए और सारी चीज़ें लाइन अप हो जाएं, सारी चीज़ें हमेशा के लिए आपके चैलेंजेस ख़त्म हो जाएं, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि आप अपने आप को देखें और अपनी खामियां ढूंढ के उसमें सुधार करें। वो आप नहीं कर रहे। ये आपके लिए मेजर ब्लॉकेज है। डिज़र्नमेंट डिज़र्नमेंट शो करता है कि आप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हैं, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हैं आप। तो ये जो है आपके लिए मेजर ब्लॉकेज है। फिर यहाँ पर कार्ड आया है एक्सट्रीम। या तो आप अचानक से इतने ज़्यादा फेमिनिज़्म की एनर्जी में आ जाते हैं कि आप दुनिया भर के लोगों की हेल्प करना शुरू कर देते हैं, या फिर आप इतने ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, इतने ज़्यादा आपके एंगर इश्यूज़, कंट्रोल इश्यूज़ हो जाते हैं कि आप कट ऑफ हो जाते हैं दुनिया से। तो दुनिया खुद ही समझ नहीं पा रही है आपको कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। क्रिएशन का कार्ड आया है। आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, पर आप जी नहीं पा रहे। अपनी डेस्टिनी आप खुद लिखना चाहते हैं, पर आप लिख नहीं पा रहे। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, पर दूसरों की वजह से आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। और आपके हो सकता है मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हों। बिल्कुल एक्सट्रीम नेचर है आपकी। या तो बिल्कुल एक्सट्रीमली चीयरफुल, जॉयफुल, हैप्पी, जेनरस, या फिर बिल्कुल श्रूड, रूड, एरोगेंट। तो इस तरीके की नेचर है आपकी जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, पर आप चेंज कर नहीं पा रहे हैं। फिर यहाँ पर आप न्यू लाइफ चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी खुशियाँ हों, जिसमें एक पार्टनर हो जो आपको कभी धोखा ना दे, जो आपके साथ पूरे ज़िंदगी आपका साथ निभाए। उस ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशियाँ हों, पर आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी से ऐसे नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं। हो सकता है वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, हो सकता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के लोग हों, हो सकता है आपका बिज़नेस हो जहाँ पर आपके घर वाले भी जुड़े हुए हों। आप उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पा रहे। इस टाइप की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। आप बहुत ऊंची छलांगें लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं, पर ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। बिल्कुल खाली है, एम्प्टी रूम। आप अपनी ज़िंदगी में एम्प्रेस की तरह जीना चाहते हैं। राजा और रानी का कार्ड आया है यहाँ पर, एम्परर और यहाँ पर क्वीन। तो एम्परर एंड एम्प्रेस है ये एम्प्रेस है। तो आप अपनी ज़िंदगी में राजा या रानी की तरह जीना चाहते हैं, एक लग्जरी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, पर आप नहीं जी पा रहे हैं। आपके अंदर बहुत बचकान, आपका मन करता है कि आप बहुत तरह की हरकतें करें जो आपका दिल चाह रहा है, चाहे वो बच्चों जैसी ही क्यों ना हो, चाहे वो बचकानी हरकतें ही क्यों ना हो। आप अपने इनर चाइल्ड को मार चुके हैं। जो आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसको आप जिसके अंदर बहुत सारी तमन्नाएं हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, वो इनर चाइल्ड जो है, जो बहुत सारी खुशियाँ चाहता है, वो आप मार चुके हैं उस बच्चे को। पर वो आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, पर मजबूरन आपको ऐसा करना पड़ रहा है। आप यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में आना चाहते हैं। आप स्पिरिचुअल हैं, आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, पर आप ईश्वर के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे। ईश्वर क्या चाहते हैं आपको नहीं पता, और क्या आपके ज़िंदगी में होने वाला है नेक्स्ट ये भी नहीं पता आपको। बहुत अनसर्टेन है आपकी ज़िंदगी। आप अपनी लाइफ में
पैसों पे खेलना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, इस नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में घर करके बैठ गई है। अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रैवल, एन्जॉयमेंट, फ्रीक आउट, मज़े करना, मस्ती करना, एन्जॉय करना, ये सब करना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे। ज़िंदगी में आपके कंपटीशन इतना है, लड़ाई झगड़े, इन्हीं सब से आप जूझ रहे हैं और उसी दौड़ भाग में लगे हुए हैं कि कभी किसके साथ प्रॉब्लम हो गई, कभी किसके साथ प्रॉब्लम हो गई, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, यही सब चल रहा है आपकी लाइफ में। एक्चुअल ज़िंदगी जो आप जीना चाहते हैं वो तो आप जी नहीं पा रहे हैं। तो ये आपके लिए एनर्जी निकल कर आई है। ये आपके सारे ब्लॉकेजेस मैंने बता दिए। ये जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आए हैं ये मैंने आपको बता दिए। अब ईश्वर आपको इसके लिए क्या गाइडेंस देते हैं जिससे कि आप इन ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकें, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ बताएं डिवाइन एनर्जीज़ फॉर पाइल नंबर 2, आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं उनको जिससे कि वो ये सारे चैलेंजेस को हमेशा हमेशा के लिए मिटाकर अपनी ज़िंदगी में खुशी से जी सकें। फॉर पाइल नंबर 2, अपनी लाइफ से इनडिसीशन को ख़त्म करिए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है, ये करूं या वो करूं, वो करूं कि ये करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, दुविधा, इसको दूर करिए। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2, आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। एक कार्ड नीचे गिर गया। यहाँ पर आया है फर्टिलिटी। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है थर्ड पार्टी के शिकार हों, कि आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी हो और आप चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाए, वो हो नहीं पा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कंसीव करना चाह रहे हैं बहुत टाइम से और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, क्वीन की तरह जी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पैशन के साथ जीना चाहते हैं, वो अपने पैशन को जी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, उनका हार्ट हील करना चाहते हैं आप अपने हार्ट को हील नहीं कर पा रहे हैं। आप नेगेटिविटी से मूव ऑन करना चाहते हैं पर मूव कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सब आपको करना है। ये ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना है। आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है। आपकी लाइफ में जो डेविल एनर्जी है उसको रिमूव करना है। आपकी लाइफ में जो नेगेटिव शैडो साइड है, आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड आ चुका है ऑलरेडी और ये भी सेम चीज़ है। अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करिए, अपने बारे में सोचिए और ये सोचिए कि ऐसा क्या है कि मेरी ज़िंदगी में मैं वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ जिसकी वजह से ये सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपको पेशेंस लाने के लिए कहा जा रहा है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अपने आप को हील करिए, मेडिटेशन करिए, जिस भी तरह से आप कर सकते हैं। कोई फ़िटनेस प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते तो कोई फ़िटनेस ज्वाइन कर लीजिए। किसी तरीके का मेडिटेशनल म्यूज़िक सुनिए जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो। ये आपको करने की ज़रूरत है। इस टावर मोमेंट से निकलना है आपको
और इस टावर मोमेंट से आप तभी निकल पाएंगे जब आप उजाले की तरफ देखेंगे। सन का कार्ड है ये। तो आपकी लाइफ में ये ब्राइट सनशाइन ज़रूर शाइन करेगी जब ये टावर मोमेंट ख़त्म हो जाएगा आपकी ज़िंदगी से। उसके लिए आपको ये सारे एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। तब ये टावर मोमेंट ख़त्म होगा और तब आपकी ज़िंदगी में लाइट आएगी, शाइन आएगी और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये एनर्जी निकल कर आई है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे वो भी देख लेते हैं। अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तो आप क्या अट्रैक्ट करेंगे, प्लीज़ बताएं डिवाइन। स्ट्रेंथ अट्रैक्ट करेंगे आप, पावर आ जाएगी आप में, लव अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाहते हैं। व्हाट एल्स? स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करेंगे। आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करेंगे। एनी अदर कार्ड? आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ जाएगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से दूर हो जाएंगे आप। अब हम देख लेते हैं कि ये कितनी जल्दी हो जाएगा। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2, उनके ये चैलेंजेस कितनी जल्दी रिमूव हो जाएंगे और ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी वो अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे। प्लीज़ बताएं। आई जस्ट वांट वन कार्ड। 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर आप अपनी लाइफ में इस नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे, ये चैलेंजेस रिमूव हो जाएंगे और आपकी लाइफ में आप ये ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? रिकवरी, तो आपकी लाइफ में आप सब कुछ रिकवर कर पाएंगे जो भी आप चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर। बॉटम से कार्ड है इन द नियर फ्यूचर। सो ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इन केस you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.